सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा और साथ में इसका फार्मूला क्या है वो भी समझाऊंगा। शॉर्ट फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ना हम EOQ कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए से कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कैरिंग कॉस्ट जो सामान आप खरीद के क्वांटिटी में अपने पास ला के गोडाउन में रखते हो, उसके ऊपर जो आपको खर्चे पड़ रहे हैं, लाइक इंश्योरेंस देनी पड़ रही है, जिस जगह पे रखा है उसका रेंट देना पड़ रहा है, वो सारे खर्चे कैरिंग कॉस्ट में आते हैं, जो उसको ला के अपने पास रखने के खर्चे हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आप ऑर्डर देते हो उसके खर्चे होते हैं, लाइक ट्रैवल के खर्चे हो गए, जो कंपनी के मतलब ट्रैवल वगैरह के एक्सपेंस हो गए, जो अकाउंटेंट ने ऑर्डर दिया, जो बंदा आपने भेजा सामान के लिए, तो ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट होती हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें ये पता चलता है कि हमें किस क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बहुत कम आए, मतलब कम से कम हमारी ये दोनों कॉस्ट आए, उस क्वांटिटी में हम ऑर्डर करें। इस फॉर्मूला के अंदर हम अपनी देखें, फॉर्मूला देखें, 2 मल्टीप्लाई AR का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, के मतलब हमें एक साल में 10,000 यूनिट चाहिए, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट OC का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और CC का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो हम इस फार्मूला के अंदर डाटा पुट करते हैं, लाइक हमारी कैरिंग कॉस्ट इतनी है मटेरियल की, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है, तो फार्मूले के अंदर कैलकुलेशन करके हमें ये फार्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बता देता है कि आप इस क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी कम से कम ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, आपकी कम से कम कैरिंग कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ना 10,000 यूनिट चाहिए साल में, तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, इस फॉर्मूला का नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, बल्क में एक ही दफा सारा मटेरियल खरीद लेते हैं, लाइक 10,000 यूनिट स्टार्ट में खरीद के ले आते हैं और स्टोर में रख देते हैं। तो सबसे पहला इसका नुकसान ये है कि आपको इंश्योरेंस पड़ती रहेगी, और दूसरी बड़ी बात कि आपको स्टोर में उसके लिए जगह चाहिए रखने के लिए, इतना ज्यादा मटीरियल है। तीसरी बात, वो एक्सपायर भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं, आपको डर लगा रहेगा कि खराब ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए। और चौथी बात कि आपके जो पैसे हैं वो भी बांधे गए हैं, आपने साल में स्टार्ट में इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, यही आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल लाते और साथ साथ पैसे देते रहते, जो बचते वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते। और ये भी हो सकता है कि आपको 10,000 यूनिट चाहिए एनुअली, तो आप 1,000 यूनिट का ऑर्डर दे दें, तो ये भी नुकसान है अगर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नहीं पता। अभी क्या है, 1,000 यूनिट का आप ऑर्डर दे रहे हैं, बार बार आपको ऑर्डर देना पड़ रहा है, बार बार आपका खर्चा आ रहा है, ट्रैवल का, आपको अपना बंदा भेजना पड़ रहा है सामान खरीदने के लिए जो चेक करके ला रहा है, अकाउंटेंट वगैरह का खर्चा आ रहा है बार बार, और कंपनी के जो लेबर है वो मटेरियल को जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, थोड़ी यूनिट मंगवाई है आपने तो वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं भाई रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो अभी हम क्या करें, टाइम का भी ज़ाया है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है। तो यही अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करें तो वो आपको एक बेस्ट क्वांटिटी बताएगा जिसको आप ऑर्डर करें। एक तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आएगी, ऊपर से आपकी कैरिंग कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये इस फार्मूला का, इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट होता है, मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज को यूज करती हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।